गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आपको मैंने पहले पार्ट में चैप्टर 1 में ही पढ़ाया था। आपको मैंने बताया था कि कैसे राजा के 3 सवाल होते हैं और जब वो उसको कोई उसने एक रखा होता है ना इनाम कि जो भी मेरे सवालों के जवाब देगा मैं उसको इनाम दूंगा, और किस तरह से जब उसको किसी के भी आंसर से अलग अलग लोग अपनी अलग अलग रिप्लाई करते हैं तो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है और वो कोई भी रिवार्ड नहीं देता है। ठीक है, चलिए अब आपको आगे बढ़ाते हैं। After several After several nights of reflection, the emperor resolved to visit a hermit who lived on a mountain and was said to be an enlightened man. Okay, बहुत सारी रातों के चिंतन के बाद, several मतलब कई, रिफ्लेक्शन मतलब चिंतन, बहुत सारी रातों के चिंतन करने के बाद, सोचने के बाद राजा ने यह निश्चय किया, यह हल निकाला कि वह जो है उन महात्मा के पास जाएगा जो कि एक पहाड़ पर, उनका राज्य जो है एक पहाड़ी एरिया था, उस पहाड़ पर रहते हैं और जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। पूरे वहाँ का जो पूरा एरिया था, पूरा राज्य था, पूरा एम्पायर था, उसमें वो प्रसिद्ध थे। द एम्परर विश टू फाइंड द हर्मिट टू आस्क हिम द 3 क्वेश्चंस। एम्परर ने ये निश्चय किया, राजा ने, कि वह जो है हर्मिट को खोजेगा, उनके पास जाएगा और उनसे अपने तीनों सवालों के जवाब लेगा। यद्यपि वह जानता था कि राजा जो है वो जो है कि राजा हमेशा पहाड़ों पर ही रहते हैं, वो कभी भी उस जगह को छोड़ते नहीं हैं, और जो है वो जो है हमेशा गरीबों के लिए उनके दरवाजे खुले रहते हैं, यानी वो हमेशा पुअर्स की मदद करते हैं। और वो जो है अमीरों को, यानी जो शान सत्ता के लोग होते हैं जिनकी बहुत बहुत पहुंच होती है ना, ऊंची कुर्सी पर लोग बैठे होते हैं, राजा होते हैं, उनसे वो मिलने के लिए मना कर देते हैं। इसलिए राजा ने क्या करा, अपना भेष बदला। सो द एम्परर डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ अ सिंपल पीजेंट। इसलिए राजा ने एक साधारण से किसान का भेष बदला एंड ऑर्डर हिज अटेंडेंट्स टू वेट फॉर हिम। और अपने जो है सैनिक थे जो उनके साथ जा रहे थे, सिपाही, उनको ये आदेश दिया कि वो वहीं पर इंतज़ार करें at the foot of the mountain while he climbed the slope alone to seek the hermit। उन्होंने बोला कि तुम लोग यहीं पर माउंटेन के फुट पर मेरा इंतज़ार करो और मैं अकेले ही जाऊंगा, अकेले ही ऊपर जाऊंगा और उनसे जो है मैं मिल करके आऊँगा, उनको खोजता हूँ, मतलब मैं उनको खोज के लिए अकेले जाता हूँ कि वो कहाँ पर हैं, किस तरह से मैं उनसे मिलूँगा, तुम लोग मेरा यहीं पे इंतज़ार करो। रीचिंग द हॉली मैन्स ड्वेलिंग प्लेस। जैसे ही राजा जो है उनके निवास स्थान पर पहुंचता है, कहाँ पर, हर्मिट के। द एम्परर फाउंड द हर्मिट डिगिंग अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो राजा ने क्या देखा कि अपने झोपड़ी के सामने जो साधु थे, महात्मा थे, वो एक मतलब खुदाई कर रहे थे, अपना फावड़ा वगैरह चला रहे थे। व्हेन द हर्मिट सॉ द स्ट्रेंजर, जैसे ही साधु ने एक अजनबी को देखा, ही नॉडेड हिज हेड, उन्होंने अपना सिर हिलाया और उनका अभिवादन किया, इन ग्रीटिंग, अपना अभिवादन करते हुए सिर हिलाया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और अपना जो काम था उसे जारी रखना, जो गड्ढा वगैरह वो जो खुदाई कर रहे थे वो गार्डन में, उसको उन्होंने जारी रखा। द लेबर वॉज ऑब्वियसली हार्ड ऑन हिम, जो काम था वो वाकई में उनके लिए कठिन था, मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनती वाला काम था। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़े आदमी थे। एंड ईच टाइम ही थ्रोस्ट हिज स्पीड into the ground to turn the earth he had heavily। तो वो क्या हो रहा था, जितनी बार वो जोर लगाते थे भाई, फावड़ा, स्पीड, फावड़े से वो जिससे खुदाई करते ना, जितनी बार वो जोर लगाकर अपने फावड़े को चलाते थे, ग्राउंड पर मारते थे, उठाते थे, हर बार वो तेज़ तेज़ सांस ले रहे थे। तो नॉर्मली होता है जब हम कोई भारी काम करते हैं तो हमारी सांसें तेज़ चलने लगती हैं, लेकिन क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे तो इसलिए उनको ये काम बहुत कठिन पड़ रहा था, उनकी सांसें बार बार जैसे वो उठा के खोदते, फावड़े को ज़मीन पर मारते, उनकी बहुत तेज़ तेज़ सांसों की आवाज़ आती। द एम्परर अप्रोच्ड हिम एंड सेड, राजा जो है उनके नज़दीक आए और बोले, आई हैव कम हियर टू आस्क योर हेल्प विथ 3 क्वेश्चंस। मैं अपने 3 सवालों के जवाब के लिए आपसे मदद मांगने आया हूँ। व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू डू ईच थिंग्स, हर एक सारे किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा समय क्या है। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल टू वर्क विथ, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण लोग हैं जिसके साथ काम करना चाहिए। और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू
डू एट ऑल टाइम, और ऐसा कौन सा काम है जो हमें हमेशा करना चाहिए। द हर्मिट लिसन अटेंटिवली बट ओनली पैटर्न द एम्परर ऑन द शोल्डर्स एंड कंटिन्यू डिगिंग। राजा ने क्या करा, बहुत ध्यान से उनको सुना, लेकिन उनके जो है कंधे पर हाथ रख के उनकी थपथपाते हुए उन्होंने उनकी तरफ देखा और अपने काम में लग गए। द एम्परर सेड, यू मस्ट बी ट्राइड, ठीक है, मुझे आप ज़रूर कोशिश कीजिए, ठीक है। हियर लेट मी गिव यू अ हियर लेट मी गिव यू हैंड विद दैट, ठीक है। आप एक काम करिए, आप जो ये कर रहे हैं लाइए, मैं आपका हाथ बटाता हूँ, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ। द हर्मिट थैंक्ड हिम, राजा ने उन्हें धन्यवाद दिया। हैंडेड द एम्परर टू स्पीड, राजा के हाथ में अपना फावड़ा पकड़ा दिया और वो जो है वहीं ज़मीन पर बैठकर रेस्ट करने लगे। After he had dug 2 rows, the emperor stopped and turned to the hermit and repeated his 3 questions. राजा ने क्या करा, करीब 2 रॉ मतलब 2 कतारों की पे फावड़ा चलाने के बाद थोड़ी देर के बाद राजा ने क्या करा, वो हर्मिट की तरफ झुके और उन्होंने उनकी तरफ जो मूव करते हुए उनकी तरफ मुड़े और फिर से 3 क्वेश्चन पूछे। द हर्मिट स्टिल डिड नॉट आंसर, और साधु ने फिर दोबारा से उत्तर नहीं दिया, बट इंस्टेड स्टूड एंड पॉइंटेड टू स्पीड एंड सेड, और उठे और स्पीड की तरफ फावड़े की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, वाई डोंट यू रेस्ट नाउ, अब तुम रेस्ट क्यों नहीं करते हो। आई कैन टेक ओवर अगेन, मैंने कर लिया है। बट द एम्परर कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा क्या करे, वो लगातार वो खुदाई करते रहे। 1 hour पास देन 2, इस तरह से 1 से 2 घंटे इस तरह से बीतते चले गए। फाइनली द सन बिगेन टू सेट बिहाइंड द माउंटेन, और लास्ट में क्या हुआ, सूर्यास्त का समय हो गया, मतलब कि सूरज जो है उसके पीछे छुप गया, पर्वत के पीछे छुप गया। द एम्परर पुट डाउन द स्पीड एंड सेड टू द हर्मिट, राजा ने अपने फावड़े को रखा और जो है से हर्मिट से पूछा, आई कम हियर टू आस्क इफ़ यू कुड आंसर माई 3 क्वेश्चंस, मैं यहाँ आया हूँ आपसे अपने सवालों के जवाब अगर आप दे दें, बट इफ़ यू कांट गिव मी एनी आंसर, लेकिन आपने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन गेट ऑन माई वे होम, प्लीज़ मेरे उत्तर का जवाब दीजिए ताकि मैं अपने घर की तरफ घर के लिए जा सकूं। द हर्मिट लिफ्टेड हिज हेड एंड आस्क्ड द एम्परर, ठीक है, हर्मिट ने क्या किया, उनका हाथ पकड़ते हुए राजा से पूछा और राजा से कहा, डू यू हियर समवन रनिंग ओवर देयर, क्या तुम्हें कुछ दूर से तेजी से आवाज़ आती हुई आ रही है। द एम्परर टर्न हिज हेड, और राजा ने अपने सिर को घुमाया तो क्या देखता है, दे बोथ सॉ अ मैन विथ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड इमर्ज विद द वुड्स। तो अभी क्या देखते हैं कि जो उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी जो है वो एक बुरी तरह से जो है एक दौड़ता हुआ उनकी तरफ चला आ रहा है। ही रैन वाइडली प्रेसिंग हिज हैंड अगेंस्ट अ ब्लडी वाउंड इन हिज स्टमक, और जो आदमी आ रहा है उसने क्या कर रखा है, अपने पेट में, घायल पेट की तरफ क्या हुआ, उसका घायल है, उसके पेट में चोट लगा हुआ, उसने अपने एक हाथ से अपने पेट को दबाता हुआ वो भागता हुआ चला आ रहा है। द मैन रैन टॉवर्ड्स द एम्परर बिफोर फॉलिंग अनकॉन्शियस टू द ग्राउंड, और जैसे ही राजा जो है वो जो घायल आदमी जो है राजा के नज़दीक पहुंचता है, इस तरह वो बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाता है। वेयर ही ले ग्रोनिंग, और वहाँ पर वो मतलब कराहते हुए, जो दर्द हो रहा था ना, जब वो राजा के पास आता है ग्राउंड पर, अचेत होकर बेहोश होकर गिर जाता है, वो दर्द से कराह रहा था। ओपनिंग द मैन्स क्लॉथिंग, राजा ने क्या करा, जब उसके कपड़े को उठाया, द एम्परर एंड हैंडमेड सॉ द मैन हैड रिसीव्ड अ डीप घास, जब राजा ने उसके कपड़े को उठाया, जैसे कहते हैं ना जहाँ पे पेट की तरफ जो उसने कुर्ता पहन रखा था उसको उठाया, तो उन्होंने क्या देखा कि उसके पेट पर बहुत गहरा घाव लगा हुआ था। द एम्परर क्लीन द वाउंड
thoroughly and then used his own shirt to bandage it. राजा ने क्या करा, उसके घाव को धोया, साफ किया और अपने कपड़े को उतार करके, अपनी जो शर्ट पहन रखी थी उसको उतार करके उसको बैंडेज, उसको उसके घाव को बांधा. बट द ब्लड कम्प्लीटली सोक्ड इट विद इन मिनट. लेकिन कुछ ही मिनटों में ब्लड से ये पूरा कपड़ा जो है वो ब्लड से भर गया. He rinsed the shirt out and bandaged the wound a second time and continued to do so until the flow of blood has stopped. फिर राजा ने दोबारा से अपने कपड़े को निकाला, मतलब जो भी कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, एक उतारा, दो उसमें से फाड़ फाड़ करके वो क्या कर रहे थे, बांधते जा रहे थे. और ऐसा उन्होंने तब तक किया जब तक कि उस आदमी का जो है ब्लड बहना थोड़ा बंद नहीं हो गया. At last the wounded man gained consciousness and asked something to drink. और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, अंत में जो आदमी था वो थोड़ा अपने अचेतावस्था से बाहर आता है और कुछ पीने के लिए मांगता है. The emperor ran down to the stream and brought back a jug of fresh water. राजा जो है तेजी से भागते हुए गए और एक जग में पानी लेकर के, पीने के लिए पानी लेकर के आए. Meanwhile, the sun had disappeared and the night air had begun to turn cold. इतने में क्या होता है, इतने तब तक क्या होता है, पूरी तरह से रात हो चुकी होती है और हवा ताज़ी चलना स्टार्ट हो जाती है. So the hermit with the help of emperor carried the wounded man into the hut where they laid him down on the hermit's bed. और इस तरह से तब क्या होता है, राजा जो है साधु की सहायता से उस आदमी को उठा करके झोपड़ी में ले जाते हैं और उसको उसके साधु के जो है बिस्तर पर लिटा देते हैं. द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइटली. आदमी क्या करता है, अपनी आंखें बंद करके चुपचाप वहाँ पर लेट जाता है. द एम्परर वॉज टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन एंड डिगिंग द गार्डन. एम्परर क्या करता है, उसने पूरी तरह तब तक कोशिश करी थी, पूरे दिन उसने जो है चढ़ाई करने के बाद राजा के पास आए थे माउंटेन पर और उन्होंने पूरे गार्डन की खुदाई की. लीनिंग अगेंस्ट द डोरवे. राजा जो है ये पूरे टाइम डोरवे, दरवाजे के पास बैठकर ये सब सोचता रहा और उसके बाद यह सोचते सोचते वो वहीं दरवाजे पर सो गया. जब वो उठा, व्हेन ही रोज द सन हैड ऑलरेडी राइज ओवर द माउंटेन. तो उसने क्या देखा कि सूरज ऊपर चढ़ चुका था, माउंटेन के ऊपर आ चुका था, यानी अच्छा खासा सुबह हो चुका था. बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज एंड वॉट ही हैड कम हियर फॉर. जब इससे पहले कि वह याद कर रहे थे कि वह यहाँ क्यों आए थे, क्यों और किस लिए आए थे, वो याद करने लगे. ही लुक्ड ओवर टू द बेड एंड सॉ द वाउंडेड मैन ऑल्सो लुकिंग अराउंड हिम इन कन्फ्यूज़न. तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने उस आदमी की तरफ जब देखा तो क्या देखा कि वो जो घायल आदमी था वो उनकी तरफ खुद ही कंफ्यूज मतलब संदेह में पड़ते हुए उनकी तरफ बहुत कंफ्यूज नज़रों से देख रहा था. व्हेन ही सॉ द एम्परर ही स्टार्टेड एट द इंसेंशली एंड देन सेड इन अ फेंट विस्पर, प्लीज़ फॉरगिव मी. जब राजा ने उनकी तरफ देखा तो उसने क्या देखा कि उसने स्टार्ट कर दी, बहुत धीरे से उनके पास आता है और जो है उनसे धीरे से आवाज़ में कहता है, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए. बट वॉट हैव यू डन दैट आई शुड फॉरगिव यू, द एम्परर आस्क्ड. राजा ने पूछा, उनको कुछ समझ में, उन्होंने पूछा लेकिन तुमने ऐसा किया क्या है जो मेरे से माफ़ी मांग रहे हो. यू डू नॉट मी योर मैजेस्टी बट आई नो यू. वो कहता है, महाराज आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. मैं आपका बहुत पुराना दुश्मन हूँ और जो है मैं आपसे बदला लेना चाहता था क्योंकि क्या बोलते, पिछले साल आपने मेरे भाई को मार दिया था और उसकी पूरी संपत्ति आपने सील करवा दी थी. ठीक है बच्चों, यहाँ तक. उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊँगी.